ओम दुर्गा देव्ये नमः। शिवक्तों को शमतज्ञ शमतज्ञ। निशुम्भ ने दूध भेजा था सुग्रीव को। सुग्रीव देवी से बात करके वापस लौट आया। बहुत सुंदर कथा है। पुण्यदानियों पापनाशनी। देव भगवत कथा सुनने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। और भयनाशनी शत्रु विनाशनी कथा सुनने से आपके भय दूर होता है, शत्रुओं का भी भय दूर होता है। शुम्भ ने दूध भेजा, धूमलोचन वापस लौट आया और महाराज ने शुम्भ से बोला, हे महाराज, जो कौशिकी ने बात कही है देवी ने, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो अम्मा ने कहा है, ध्यानपूर्वक सुनो। वह स्त्री तो बहुत घमंडी दिखाई दे रही और युद्ध के लिए बहुत उत्सुक दिखाई देती है। उस स्त्री ने जो कुछ भी कहा है आप भली भांति सुने। मैं पहले ही बालावस्था में सखियों के समक्ष विवाह के विषय में यह प्रतिज्ञा मैंने कर ली। जो युद्ध में मुझे जीतेगा वह मेरे अपमान को चूर्ण करेगा, वही मेरा पति होगा, उसका मैं वर्ण कर लूँगी। मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीतकर अपने अधीन कर लो। स्त्री की बात सुनकर मैं आपके पास चला आया। हे महाराज, अब आप जैसे भी अपना हित समझें सो वैसे ही करें। दूत सुग्रीव का वचन सुनकर राजा शुम्भ ने पास में बैठे हुए अपने भाई निशुम्भ से पूछा, हे भाई निशुम्भ, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? सच बताओ। एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है। इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है। निशुम्भ बोला, हे भाई, अभी रण क्षेत्र में ना मुझे जाना चाहिए और ना आपको जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूमलोचन को भेज दो। धूमलोचन जाकर युद्ध में उस सुंदर स्त्री को जीतकर उसे पकड़कर यहाँ ले आएगा। इसके बाद आप उसके साथ विवाह कर लेना। छोटे भाई की बात सुनकर धूमलोचन को जाने के लिए राजा आदेश दे देता है। राजा शुम्भ का आदेश पाकर धूमलोचन शुम्भ को प्रणाम करके सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल पड़ा। धूमलोचन के साथ 60,000 सैनिक थे। विशाल सेना थी। देवी के पास पहुंचकर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा तो देवी से कहने लगा धूमलोचन, बोला, संग्राम 2 प्रकार का होता है देवी, कामजनित और उत्साहजनित। आप जैसी युवती के साथ होने वाला संग्राम तो कामजनित संग्राम और शत्रुओं के साथ होने वाला संग्राम तो उत्साहजनक संग्राम होता है। हे सुंदरी, रतिजन संग्राम सुखदायक होता है और शत्रु के साथ किए जाने वाला उत्साहजन संग्राम दुखदायक होता है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम्हारे मन में रतिजन संग्राम का भाव है। मुझको निपुण समझकर ही महाराज शुम्भ ने विशाल सेना के साथ इस समय आपके पास भेजा है। हे सुंदरी, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अपमान चूर्ण करके त्रिलोकपति शुम्भ को पति रूप में स्वीकार कर लो और शुम्भ की प्रिय पटरानी बनकर सुखों का उपभोग करो। धूमलोचन अपनी बात कहकर चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर बोली, हे मूर्ख दुष्ट, शुम्भ ने सेना के साथ तुझे युद्ध करने के लिए भेजा है। अब तुम युद्ध करो और व्यर्थ की बातें छोड़ दो। देवी शुम्भ निशुम्भ और तुम्हारे बलवान दैत्यों का अपने बाणों के प्रहार से संहार करके अपने धाम चली जाएंगी। अब तुम शुम्भ और निशुम्भ के पास चले जाओ और शुम्भ से मेरी बात कह देना कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र ही पाताल लोक को चले जाओ। देवी कालिका का वचन सुनकर धूमलोचन क्रोध के मारे लाल आंखें करके देवी से कहने लगा, अभी तुझे और इस सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को साथ ले जाकर मैं राजा शुम्भ के पास अवश्य चला जाऊंगा। हे कालिका देवी, मैं मंद बुद्धि, तुम अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो?
कालिका देवी बोली, हे मंदबुद्धि, तुम अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो? धनुर्धर वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ। तुम तो अभी यमलोक जाने वाले हो। देवी का वचन सुनकर धूम्रलोचन अपना धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र और सभी देवता विमानों में बैठकर युद्ध देख रहे थे। देवी और धूम्रलोचन में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाणों से रथ में जुटे हुए खच्चरों को मार दिया। इसके बाद उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया और फिर काली ने बार बार गर्जना करने लगी। धूम्रलोचन ने देवी पर बाणों से प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने बाणों से दैत्यों के बाणों को काट दिया और काली दैत्यों पर बाणों की वर्षा करने लगी। इस प्रकार से हजारों दैत्य मारे गए। इसके बाद देवी ने धूम्रलोचन के रथ को नष्ट करके उसके साथी को भी मार दिया। इसके बाद शीघ्र ही काली ने धूम्रलोचन के धनुष को काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया और देवी ने संग ध्वनि करने लगी। अब रथ से विहीन होकर धूम्रलोचन क्रोधित होकर एक गदा लेकर देवी के सामने आ गया। देवी के सामने खड़ा हो गया। काल के समान भयंकर दिखने वाला धूम्रलोचन देवी काली से कहने लगा, बोला, हे कुरूपा और पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर ज्यों ही कालिका पर गदा चलाने को तैयार हुआ, जैसे ही देवी ने अपने हुंकार मार से धूम्रलोचन को नष्ट कर दिया। धूम्रलोचन का संहार कर दिया। हुंकार से धूम्रलोचन नष्ट हो गया, भस्म हो गया। तुरंत धूम्रलोचन को देवी ने हुंकार से भस्म कर दिया। तब धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक भयभीत होकर तुरंत भाग गए और आकाश में विद्यमान देवता प्रसन्न होकर देवी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, देवी की जय जयकार करने लगे। हे राजन, मरे हुए दानों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से रणभूमि उस समय बड़ी भयंकर लग रही थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए मृत दानों को देखकर गीध, कौवे, बाज, शियार और पिशाच नाचने लगे। भूत पिशाच नाचने लगे। अपने महल में स्थित सुम को भयंकर शंखध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय भागकर आए हुए भविष्य दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे। दैत्य रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और कुछ दैत्य नेत्रहीन हो गए थे। कुछ दैत्यों को शया पर लादकर लाया जा रहा था और बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। दैत्य सब के सब जोर जोर से चीख रहे थे। दैत्यों को देखकर शुम्भ और निशुम्भ ने सैनिकों से पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया है? तुम लोग इस तरह अंग भंग होकर क्यों आए हो? उस सुंदर स्त्री को क्यों नहीं लाए? हे मूर्खों, सही सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई और भय को बढ़ाने वाला यह सिंहनाद किसका है? किसका सिंहनाद सुनाई दे रहा है? दैत्य बोले, संपूर्ण सेना मारी गई और धूम्रलोचन का भी संहार हो गया है। उसी अम्बिका की शंखध्वनि आपको सुनाई दे रही है। देवी के सिंह ने सारे सैनिकों का विनाश कर डाला। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण बज बन जाता है और बज तृण बन जाता है और बलशाली मनुष्य बलहीन हो जाता है। देव की ऐसी विचित्र गति है। अम्बिका किसी से भी कोई सहायता नहीं लेती हैं। अम्बिका अकेली ही संपूर्ण जगत का नाश करने में समर्थ हैं। तो फिर सब दानों की बात ही क्या है? मैं सत्य कह रहा हूँ दैत्यराज। हे भाई, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि अम्बिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई है। निश्चय ही वह स्त्री हमारे भोग के योग्य नहीं है। निशुम्भ बोला, भाई, इस समय ना तो
भागना उचित है और ना तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इस स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही पड़ेगा। मेरा सेनापतियों को लेकर और अभी सेना के साथ रणभूमि में जा रहा हूँ और कालका को मारकर और अम्बिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊँगा। और यदि बलवान देव के कारण विपरीत परिस्थिति हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सुविचार करके ही आप कोई कार्य करें। छोटा भाई निशुम्भ की बात सुनकर शुम्भ ने कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंड और मुन्न जाएंगे। खरगोश को पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है भाई। चंड मुन्न बड़े वीर हैं। चंड मुन्न देवी को मानने में हर तरह से समर्थ हैं। चंड मुन्न तुम जाओ और कालका को मारकर और अम्बिका को पकड़कर यहाँ ले आओ, शीघ्र जाओ। यदि अम्बिका पकड़ी नहीं आती हैं तो उसका भी वध कर देना। शुम्भ का आदेश पाकर चंड और मुन्न विशाल सेना के साथ शीघ्र ही रणभूमि की ओर चढ़ पड़ा। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को युद्ध भूमि में विराजमान देखकर दोनों पराक्रमी दानव देवी से बोले। चंडमुन्न बोले, हे सुंदरी, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुम्भ और निशुम्भ को नहीं जानती हो? तुम यहाँ अकेली हो। तुम केवल कालका और सिंह के साथ यहाँ आई हो।